बरसात शुरू हो चुकी थी। बरसात शुरू हुए काफी दिन हो चुके थे। इस दफा बरसात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब पक्षी बारिश के कारण अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे। पक्षियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दफा बरसात इतना ज्यादा अरसा तक रहेगी, इसलिए पक्षियों ने ज्यादा भोजन इकट्ठा नहीं किया था। उन्हीं पक्षियों में एक लक्ष्मी चिड़िया भी थी जो बहुत बुद्धिमान थी। पूरे जंगल में सिर्फ लक्ष्मी चिड़िया ने ही बरसात से पहले भोजन इकट्ठा कर रखा था और उसे इस बरसात की कोई चिंता न थी। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश ज्यादा देर होती रही तो मेरे बेटे, हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो सामने, हमारे पास ढेर सारा भोजन जमा पड़ा है। अगर बारिश की रोज और होती रही तब भी हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। वो माँ बेटा ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ कबूतर आ जाता है। लक्ष्मी बहन, बारिशें तो काफी दिनों से हो रही हैं, लेकिन मैं अपना दाना ढूंढ लाता था। लक्ष्मी बहन, आज मेरी बहन आई हुई है दूसरे जंगल से। आप मुझे थोड़ा सा दाना उधार दे दो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी मैं तुम्हें तुम्हारा दाना वापस कर दूंगा। मेरे पास दाना है, तुम दाने ले जाओ और अपनी बहन की अच्छे से सेवा करो। और कबूतर लक्ष्मी चिड़िया से थोड़ा सा भोजन लेकर चला जाता है। चातर कौवा जो लक्ष्मी चिड़िया के पड़ोस में ही रहता था, वो ये सब देख रहा था, जिसका घर भी टूटा हुआ था। और उसकी पत्नी कौवे से ऐसा कहती है, वो देखो चातर, कबूतर भोजन लेके जा रहा है। जाओ तुम भी लक्ष्मी चिड़िया के पास, वो तुम्हें भी भोजन जरूर दे देगी। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। चमकीलो, वो मुझे भोजन तो दे देगी, पर जो भाषण सुनाएगी वो मैं कैसे सुनूंगा? तुम मेहनत नहीं करते, तुम्हारा घर टूटा हुआ है, तुम नखट्टू हो। मैं कहती हूँ जाओ, चले जाओ। थोड़ी बहुत बेइज्जती के बदले थोड़ा भोजन मिल जाए तो क्या ही बात होगी। और फिर चातर कौवा लक्ष्मी चिड़िया की तरफ चला जाता है। लक्ष्मी, ओ मेरी बहन लक्ष्मी, तुम्हारी भाभी चमकीलो ने भेजा है। वो भूख से मर रही है। वो कहती है कि मेरी बहन लक्ष्मी से थोड़ा भोजन ला दो मुझे। लेकिन कौवे भैया, मुझे पता है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अच्छे समय में बुरे समय का ख्याल करना चाहिए। बस अब थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं अब ऐसा ही करूँगा। लक्ष्मी चिड़िया चातर की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है और उसे थोड़ा दाना दे देती है और कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अगर हम ऐसे ही दाना बांटते रहे तो हमारे पास भी दाना खत्म हो जाएगा। आप ऐसे पक्षियों को क्यों दाना बांट रही हो? नहीं मेरे बेटे, हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमारे घर में आखिरी दाना है, हम दूसरों की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। हमें अपनी जिंदगी में अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी का मजा ऐसे ही। और वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन बारिश और भी ज्यादा तेज थी। हर तरफ पानी ही पानी था। अब पक्षी और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। चातर, रात फिर से आ गई है। दो दाने दिए थे उस लक्ष्मी ने, वो तो मेरे पेट के चूहे ही खा गए। मैं तो भूखी की भूखी ही रह गई। अब कुछ करो प्लीज। अगर तुम ये कह रही हो कि मैं लक्ष्मी के पास फिर से दाना लेने के लिए जाऊं, तो वो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कौन सा भूख नहीं लगी हुई? मुझे भी तो इतनी ज्यादा भूख लगी है कल से। कल भी जो दाना लक्ष्मी के घर से लेके आया था, वो तो सारा तुम ही खा गई। तो अब तुम मुझे क्या भूखा ही मरने दोगे? मेरे चातर कौवे, क्या फायदा तुम्हारे नाम का? मैंने तो इसलिए तुमसे शादी की थी कि तुम्हारा नाम चातर है। कभी भी मुझे दाने की कमी नहीं होने दोगे। अगर इतना ही तुम मेरा प्यार करती हो तो फिर थोड़ा अंधेरा हो लेने दो। रोज रोज मुझसे नहीं जाया जाएगा दाना लेने। मैं रात होते ही सारा दाना चुरा लाऊंगा। ये हुई ना बात। मेरा चातर कौवा पूरे जंगल में चातर है। और फिर ऐसे ही बातों बातों में रात गहरी हो जाती है और चातर कौवा चुपके से लक्ष्मी के घर की तरफ जाता है। चातर कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। लक्ष्मी चिड़िया और उसका बेटा सोए हुए होते हैं। चातर कौवा चुपके से लक्ष्मी चिड़िया के घर में घुस जाता है और धीरे धीरे लक्ष्मी चिड़िया के दानों के पास चला जाता है। और वो जैसे ही गंदम का एक सिक्का अपनी चोंच में उठाता है तो उसकी चोंच एक फंदे में फंस जाती है और चातर कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। हाय, मेरी चोंच टूट गई। ये सुनकर लक्ष्मी चिड़िया और उसके बेटे की आँख खुल जाती है। चातर कौवे,
कितना अच्छा था। अगर तुम कल की तरह मुझसे दाना मांग कर ले जाते। अगर तुम्हारा नाम चातर है तो मेरा नाम भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी बहन, मुझे जल्दी से निकालो वरना मेरी चोंच टूट जाएगी। पहले वादा करो, फिर करोगे चोरी। मैं नहीं करूँगा आज। और लक्ष्मी चिड़िया चातर कौवे को फंदे से बाहर निकालती है। बच गया आज तो मैं। लक्ष्मी बहन, आज अगर तुम मुझे ना निकालती तो मैं तो मर ही जाता। मैं खुद से नहीं आया, मुझे तो चमकीलों ने मजबूर किया था चोरी करने पर। चातर कौवे, अगर तुम ऐसे ही चोरियां करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुमसे ही चोरियां सीखेंगे। और फिर ऐसे कहते ही लक्ष्मी चिड़िया कुछ दाने चातर को दे देती है। ये दाने ले जाओ और चमकीलों से कहना कि तुम्हारी चोंच पर मरहम पट्टी लगा दे। लक्ष्मी का बेटा ये सब सुनते ही हंसने लगता